अच्छा, माजिद भाई ने लिखे आपका न्यू वीडियो उम्रा के ताल्लुक से नहीं आया काफ़ी टाइम से। और मुफ्ती साहब, बगदाद करबला कैसे जाना है इराक़ के लिए, होटल वीज़ा वगैरह। जी भाई माजिद भाई, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, असल में मेरे मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हमने ये जो तरतीब बनाए थे 30,000 में उम्रे वाली, उसी तरतीब पे अमल करते हुए इंशाअल्लाह, आज कितनी तारीख है? 23 है। 25 तारीख को एक काफिला 40 लोगों का, महाराष्ट्र में एक ज़िला है जालना, वहाँ से एक वहाँ के आलिम दीन की रहबरी में रवाना हो रहा है। और अल्लाह ने चाहा तो 26 तारीख को मैं भी जो है एयरपोर्ट पे पहुँचूँगा उन लोगों की मुलाकात के लिए। हालाँकि मेरा आज ही इरादा था, मैं जाके उन लोगों से मिलने वाला था, मगर फिर आज जो है ऑफ़िस का कुछ काम था जिसकी वजह से मैं नहीं निकल सका। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो उनको डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाकर मिलेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि उसमें और एक ख़ास बात ये है कि हमने एक ऐलान किए थे कि हमारी तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से, एक इमाम साहब को और उनके बीवी को उम्रे के लिए हम रवाना करेंगे हर महीने। तो अल्लाह के करम से जो पहली जोड़ी है, पहली जोड़ी, वो जोड़ी भी वो 40 के काफ़िले के साथ में जा रही है, जिनका पूरा खर्चा दोनों मियाँ बीवी का, आलिम साहब का, इमाम साहब का भी, उनके बीवी का भी, अल्लाह के करम से हमारा जो फाउंडेशन है इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन की जानिब से वो दिया जा रहा है। और उनके जाके आने के बाद हम आगे और भी लोगों को जो है इंशाल्लाह इस तरह से हम इंतखाब करेंगे, एक इमाम साहब का, और फिर उनकी बीवी के साथ उनको जो है अगर वो मुस्तहिक है तो भेजेंगे। तो अल्लाह के करम से मुझे मौका नहीं मिल रहा है, टॉपिक इतने ज़्यादा है जिस पे वीडियो बनाने का, लेकिन आपने यहाँ अच्छा किए ये बात पूछ ली है, तो मैंने भी उसकी वजाहत कर दिया कि उस सिलसिले में बहुत लोग काम कर रहे हैं। और जालना से 40 लोगों का काफिला कल 25 तारीख को रवाना होने वाला है। और उसमें एक जोड़ी, एक इमाम साहब और उनके बीवी की वो भी है, जिनका पूरा खर्चा इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है। आप खास तौर पे उनके लिए दुआ करो, वो पूरा खर्चा भी एक साहब ने दिए हैं फाउंडेशन को। उन्होंने कहा था मैं मेरी तरफ से जो है इंशाल्लाह कुछ ताउन कर लूंगा। उनके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला उनकी जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, उम्र में बरकत अता फरमाए। और आगे भी जो है हम एक एक जोड़ी रवाना करते रहेंगे। अभी मैंने जैसे कहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाउंडेशन की तरफ से एक इमाम साहब और उनकी बीवी, वो इमाम साहब मेरे उस्ताद है। और ये भी बात मैं साथ में बता दूं, वो इमाम साहब ने मुझे अलिफ बा पढ़ाया हुआ है, और वही इमाम साहब ने पहली मर्तबा मुझे गुजरात लेकर गए थे पढ़ने के लिए। तो हमने अपने उस्तादों के एहसान को भी याद रखा हुआ है कि भाई जो उस्तादों ने हमारे ऊपर एहसान किया, अब हमारा काम है, हम जब कमाने लग गए हैं और हम जब साहिब इस्तेताअत बन गए हैं तो हम उन उस्तादों की खिदमत करें। तो मेरा पहला टारगेट यही है कि मैं पहले मेरे उस्तादों को ही भेजूँ अहलिया के साथ में। तो मैंने सबसे पहले उन उस्ताद को भेज रहा हूँ मैं, जिन्होंने मुझे अलिफ बा पढ़ाए थे और गुजरात लेकर गए थे। तो वो उस्ताद हमारे पहला नंबर उनका है। तो ये हमारे भाई ने लिखा है कि माशाअल्लाह, सुनकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपकी और इमाम साहब का खर्चा उठाने वाले भाई की खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमाए, दोनों जहान में उनको बदला अता फरमाए। भाई आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करे, और जो भाई ने ताउन किया है अल्लाह उसकी भी उम्र में बरकत दे, उसको भी जज़ाए खैर दे। और मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कोई दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दूसरे लोगों के नसीहत के लिए। जैसे मैंने उलामा के लिए हमने पेंशन भी शुरू की है, वो ये सिखाने के लिए कि हमारे असातिज़ा किन हालात में हैं, हम उनकी क्या खिदमत कर रहे हैं। इसीलिए हम अभी 35 उलामा को जो है हर महीने 2,000 रुपये पेंशन देते हैं अल्लाह के फजलो करम से, ताकि हम जब कर सकते हैं तो हमने ऐसे बुजुर्गों की खिदमत करना चाहिए। और ये भी जो मैंने किया हूँ, इससे हमने नसीहत हासिल करना चाहिए हर शहर, हर बस्ती वाले लोगों ने, कि भाई जो उलामा ने, जो अइम्मा ने हमारे मस्जिदों में, हमारे मकातिब में 30 साल, 40 साल, 35 साल खिदमत अंजाम दी है, हमने अपने खर्चे से उनको उम्रे के लिए भेजना चाहिए। जैसे मैंने जो किया ना, मैंने मेरे उस्ताद के लिए किया, आप अपने उस्ताद के लिए करो, आप अपने गाँव के इमाम साहब के लिए करो, आप अपने मोहल्ले के इमाम साहब के लिए करो। हर आदमी ने, हर एरिया में, हर मोहल्ले वालों ने सोचे ना, आसान है। अब मैंने तो सोचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे पहले उस्ताद जा रहे हैं, अब इनके बाद मैं दूसरे उस्ताद से कांटेक्ट करूँगा। अब ये उस्ताद के का हमने जब हमने इनका नाम वगैरह लिखाए थे, इनके पास पासपोर्ट वासपोर्ट कुछ भी नहीं था। वो सब भी मैं गाँव गया, वहाँ उनके साथ बैठकर मैंने उनको पूरी तरतीब बनाया, बताया। फिर उन्होंने जो है अपना आधार कार्ड वगैरह सब दुरुस्त करके फिर उनका, उनकी अहलिया के नाम से जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए। और माशाल्लाह पासपोर्ट वासपोर्ट आ गया, वीज़ा भी आ गया। उनका वीज़ा भी मुझे जो है हमारे
مولانا جو قافلہ لے کے جا رہے ہیں جالنے والے، انہوں نے وہ بھی بھیج دیا الحمدللہ۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہی ہے، یہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرنے کا ہے مجھے، یا بڑی جو ہے جو شیخی مارنا وغیرہ ہے، کچھ نہیں ہے، مجھے آپ کو سکھانا ہے۔ میں نے میرے استاد کے لیے کیا نا، اور میں آگے سب استادوں کے لیے کروں گا۔ جو استاد نے مجھے عربی اول پڑھائے، جو استاد نے مجھے فارسی پڑھائے، جو استاد نے ہم کو ناظرہ پڑھائے، یہ میرے پاس پوری لسٹ ہی ہے میرے اساتذہ کی، ایک استاد کے بعد اب دوسرے استاد کا نمبر۔ تو باقی لوگ بھی اس طرح سے کریں، سب اگر اس طرح سے کوششیں کریں گے نا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ واقعی میں جو استاد سے ہم نے سیکھے، ہم ان کا جو ہے حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن کچھ خدمت تو ضرور کر رہے ہیں، اور وہ خدمت کی برکت سے پھر جب ہم بڈھے ہو جائیں گے تو ہماری اولادیں اور ہمارے شاگرد پھر ہماری خدمتیں کریں گے، حالانکہ ہم کو ان سے نہیں چاہیے، لا یریدون منکم جزاء ولا شکورا، لیکن یہی دنیا کا سائیکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طرح سے اپنے بزرگوں کی، اپنے اساتذہ کی خدمت کا موقع عطا فرمائے۔